हमें तो पता लगा था अजमेर का खादिम है, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पे रहता है। हमें पता लगा था आले रसूल है, लेकिन जब शजरे खंगाले गए तो पता लगा सैयद एक भी नहीं है, सबके सब फर्जी गडरिये नजर आए। बिल्कुल सच बात कही है हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बैठे हैं अजमेर में, खादिमों का टाइटल मिल गया, खादिम है। तो क्या किया इन जालिमों ने, जाहिलों ने? वो जाहिल तो अपनी जिहालत का मुजाहिरा करेगा। इसीलिए मैंने कहा बारगाहों में अल्लाह वालों की रहना अलग है और उनकी जिंदगियां देखना, उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करना अलग चीज है। अल्लाह वालों की कब्रों पे जाकर भांगड़ा करना, नाचना अलग चीज है और उनके मिशन को आगे बढ़ाना अलग चीज है। ये नाचने वाले क्या समझेंगे कि आला हजरत ने क्या किया, इमाम अहले सुन्नत ने क्या किया? अरे सुन लो गडरियो, अगर आज तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें खाने को अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मिलती है, तुम्हारा चूल्हा जलता है, अगर तुम्हें दरबारे गरीब नवाज का सदका मिलता है तो इसलिए मिलता है चादर गरीब नवाज की थी, चादर को बचाने वाला अहमद रजा खान था। ये जाहिल दाढ़ी मुंडाने वाले कहते हैं हम आले रसूल हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम हैं। याद रखना मेरे अजीजों, पहचान लो इनको। सरकारे गरीब नवाज पर उंगली कोई बातिल उठाए, जवाब कहां से आता है? बरेली से जवाब आता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जवाब दिया करो, कहां से दोगे? तुम तो सारे के सारे जाहिल हो। जब बात आती है गरीब नवाज की अजमत की, जब बात आती है कोई वहाबी खड़ा हो जाए, कोई नजदी खड़ा हो जाए, अहले हदीस खड़ा हो जाए, कोई ख्वाजा गरीब नवाज का गुस्ताख खड़ा हो जाए, तुम बस नाचते रह जाते हो। ख्वाजा गरीब नवाज की इज्जत का मुहाफिज बनकर बरेली का ताज दार आगे आता है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बेशक भौंक रहे हैं, आला हजरत पे भौंक रहे हैं। अरे तुम क्या समझोगे आला हजरत को? कौन तुम समझोगे? तुम्हारी औकात? ये मुंह और मसूर की दाल आला हजरत को समझने चला है। मैं तुझे बताऊं कौन है आला हजरत। ए गरीब नवाज वालों याद रखना, हम वो सुन्नी मुसलमान हैं, ना आस्ताना गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम सरकारे आला हजरत के दामन को छोड़ेंगे। इसलिए कि हमारे सीनों के अंदर गरीब नवाज की मोहब्बत को मजबूती दी तो बरेली के ताजदार ने मजबूती दी है। लोग तो आए थे हमें बहकाने, लोग तो कह रहे थे कि वो कब्र के अंदर मुर्दा है, वो कुछ नहीं कर सकते, मुर्दा है। लोग तो बहकाने चले थे कि ये मुर्दा है, मर के मिट्टी में मिल गए। मगर सुनो सुनो, मेरे इमाम ने जवाब दिया, मेरे इमाम ने बताया कि जो कब्रों में चले जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, इसलिए कि कुरान कहता है जिंदा वो नहीं होता है जो जमीन के अंदर होता, जिंदा वो नहीं होता है जो जमीन के ऊपर होता है, बल्कि जिंदगी इसको कहते हैं। जिंदगी और मौत का फर्क क्या है? अल्लाह का कुरान पढ़ो, एक तरफ अल्लाह ने चलने फिरने वालों को कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, चलने फिरने वालों को कुरान ने मुर्दा कहा, खाने पीने वालों को कुरान ने मुर्दा कहा। क्यों मुर्दा कहा? इसलिए कि वो आका के गुस्ताख थे, आका के गुस्ताख थे, इसीलिए अल्लाह के कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा। और एक दूसरी कैफियत है, कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, गर्दन कट जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है।
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कौन बताएगा जिंदगी और मौत का फर्क? बताएगा तो बरेली का अहमद रजा बताएगा। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, जो अपने वक्त का इतना बड़ा टीचर है, इतना बड़ा टीचर है, खुदा की कसम कोई एक सब्जेक्ट पे यहाँ महारत रखता हो ना तो लोग उसकी बड़ी आगे पीछे लगे रहते हैं कि साहब ये फला सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये फला सब्जेक्ट पे महारत रखते हैं। इमाम अहमद रजा खान एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, मेरे आला हजरत 54 सब्जेक्ट पर महारत रखते थे, 54 उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत सरकार ने उन 54 उलूम का मुजाहिरा किया है, उन 54 उलूम पे मेरे इमाम को महारत थी। मगर ये जाहिल जहां भी तुम्हें मिलेंगे, इन्हें चिढ़ क्या है, एलर्जी क्या है, इन्हें दिक्कत क्या है? क्योंकि इस्लाम में पाखंड की कोई गुंजाइश नहीं है और ये पाखंड की दुकानें चला रहे हैं। दरगाह का एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला, अपना नंबर लिख दिया दुआ करवाना हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। अरे वाह, बड़ा अजीब मामला है। कांटेक्ट नंबर देकर दुआओं के नाम पर पैसा लेने वाले आला हजरत पे भौंक रहे हैं। जो हर बात पे पैसा लेते हो, लोगों की जेबें काटते हो, वो आला हजरत पे भौंक निकले। आओ सुन्नियों, मैं बताता हूँ, पाखंड की इस्लाम में इजाजत नहीं, पाखंड की इस्लाम में गुंजाइश नहीं, और पाखंड को मेरे रजा ने गवारा नहीं किया, बरेली के ताजदार ने गवारा नहीं किया। यही बरेली है, इसी बरेली का महल्ला सौदा गिरान है। इसी महल्ला सौदा गिरान में एक कोई जादूगर आया है, एक कोई पाखंडी आया है, वो एक धागे से 5 किलो पानी उठा रहा है, एक धागे से उठा रहा है। वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, मजमा लग गया देखने वालों का। देखने वाले ताज्जुब कर रहे हैं, वाकई बड़ी अजीब बात है, एक धागे से 5 किलो पानी उठा लिया है। लेकिन उसी जगह से जब मेरे आला हजरत का गुजर हुआ, जब बरेली के ताजदार का गुजर हुआ, तो ताजदार बरेली ने फरमाया कि जरा इधर आ, ये 5 किलो पानी है, इसको तू एक धागे से उठा रहा है, मगर सुन ले, ये मेरी जूती है, इसका वजन 1-2 किलो भी नहीं है, इसका वजन आधा किलो भी नहीं है, 50 ग्राम मुश्किल से होगा, 100 ग्राम मुश्किल से होगा। तूने धागे से 5 किलो वजन उठा दिया। अगर तू वाकई दम रखता है तो ले अहमद रजा की जूती को उठा के दिखा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मसलके आला हजरत सुल्तान गरीब नवाज, सुल्तान गरीब नवाज सैयद अकबर साहब या हुजूर, सैयद अकबर साहब या हुजूर, कारी इम्तियाज रजा बरकाती मुरादाबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया कि जूती है, 50 ग्राम इसका वजन होगा, उठा के दिखा। बरेली की तारीख गवाह है, जादूगर ने पूरा जादू आजमाया, जादूगर ने पूरा जोर लगाया, जूती उठाना तो बड़ी बात नहीं है, उस जूती को हिला भी नहीं पाया। जब जिस दौर में पाखंड ने जन्म लिया, उस पाखंड का सर कुचलने के लिए अल्लाह ने किसी न किसी को भेज दिया। इस सदी के अंदर जितने पाखंडी आए, उनका सर कुचलने के लिए अल्लाह ने अहमद रजा को पैदा कर दिया। चिड़ ये है, ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन किसने आगे बढ़ाया? सरकारे आला हजरत ने आगे बढ़ाया। उधर भी जादूगर सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में आए थे, जादू के दम पर सरकारे गरीब नवाज को नीचा दिखाना चाहते थे, वो वहां फेल हुए। इधर बरेली में भी जादूगर आया, अहमद रजा, मेरे तुम्हारे इमाम ने आला हजरत ने फरमाया ले मेरी जूती हिला के दिखा। जूती न हिल सकी तो कदमों पे गिर गया, कहने लगा ए बरेली के रजा, ए आला हजरत, मुझे पता लग गया, आला हजरत के
पैर की जूती का जब ये आलम है तो आला हजरत का आलम क्या होगा। और जब आला हजरत की ये शान है, आला हजरत का ये मकाम है, तो आला हजरत के नबी इमामुल अंबिया का क्या मकाम होगा। वाह बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। जब अहमद रजा का याद, इमाम अहले सुन्नत ने पाखंड का सर कुचल के रख दिया। इमाम अहले सुन्नत ने पाखंड का सर कुचल के रख दिया। और सिर्फ ये एक वाकया नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलम से जब नोके कलम बातिल अकीदों पे वो कलम की तलवार मारी है ना, तो फासिद खून निकला है, गंदगी निकली है। अकीदे हमारे तुम्हारे शफाफ हो गए, साफ हो गए। अब इन्हें यही तो आला हजरत से चिढ़ है। ये चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक नाच कर गा कर जिंदगी गुजारें, शराबे पी के, चरस पी के, गांजा पी के जिंदगी गुजारें। अहमद रजा का कलम जो चला था ना, अहमद रजा के कलम से निकलने वाला एक एक हर्फ इनके पैरों में बेड़ी की तरह आके पड़ जाता है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, शरीयत की हुदूद को पामाल करना चाहते हैं, और आला हजरत की तहरीरें आगे आकर इन्हें रोकती है और दुनिया को इनको चेहरा दिखा दिया करती है। इसीलिए आला हजरत से दुश्मनी है, इसीलिए आला हजरत का बुग़्ज़ इनके सीनों में है। वरना याद रखना, आला हजरत सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के इमाम नहीं, आला हजरत तो पूरी दुनिया सुन्नियत के इमाम है। आला हजरत पूरी दुनिया सुन्नियत के मुजद्दिद है। तो गरीब नवाज का फैज उसे मिलता है जो गरीब नवाज की तालीम को और आपके मिशन को आगे बढ़ाता है। मगर यहाँ पे बैठे जाहिल कह रहे सलाम मत पढ़ो। भाई दिक्कत क्या है कि नहीं, वो एक सरवर चिश्ती है ना, वो कह रहा है जी प्रोटोकॉल होते हैं हर जगह। बोले हमारे यहाँ आप या नबी सलाम अलैका, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारे सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका ये भी पढ़ते हैं, हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये भी पढ़ते हैं। मगर हाँ फर्क तो है ना, मेरे इमाम का कलम जब भी उठा है ना, तो मेरे इमाम ने शायरी भी की है ना, तो उस नौयत की है, उस मेयार की शायरी की है कि जहाँ शायरों की फिक्री परवाजें थक जाती हैं, वहाँ मेरे इमाम की फिक्र का आगाज होता है। किसी ने आका की बारगाह में सलाम पढ़ा, एक सलाम कहा, किसी ने कह दिया या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। लेकिन जब इमाम ने, ताजदार बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने, तुम्हारे मेरे इमाम ने कलम उठाया, आला हजरत की बारगाह में सलाम लिखा, तो फिर आपने एक बार सलाम नहीं लिखा, एक बार सलाम कहते तब भी बात हो जाती। लेकिन आला हजरत का इश्क तो आगे की मंजिलों पे है। आला हजरत का इश्क अपनी मंजिलों पे, उन मंजिलों पे है जिन मंजिलों पे इश्क को मेराज होती है। अल्लाह अकबर, गौर करो, आला हजरत ने एक बार सलाम नहीं, बल्कि आला हजरत ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बाबा बेशक, यानी एक बार में लाखों सलाम, ये इश्क है। एक बार में लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आका की अदाओं पे नजर डालते गए, आका के वजूद पे नजर डालते गए, और आला हज़रत सलाम लिखते चले गए। देखो कितना प्यारा सलाम है। जिस घड़ी मुस्तफा दुनिया में आए, जिस वक्त मेरे आका की विलादत हुई, उस सुहाने मंजर को देखा, उस सुहाने वक्त को देखा, तो मेरे इमाम ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। आका की पूरी जिंदगी को देखा है, आका के वजूद पे नजर डाली है, आका के हुस्न को देखा है। जब आका की पेशानी को देखा तो फिर यूं कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आका की नजरों को देखा, निगाहे नबूवत को देखा, तो मेरे इमाम ने कहा
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका के दस्ते शफकत को देखा, दस्ते सखावत को देखा तो मेरे इमाम ने कहा हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत आका की अदाओं को देखते गए और सलाम कहते चले गए और आखिर में कहा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सरकार ने हुजूर से मोहब्बत कैसी की है, कैसा प्यार किया है ना, यही तो वजह है। आला हजरत का सलाम कल भी दुनिया में पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है। और हम तो हुजूर की मोहब्बत और हुजूर से आला हजरत सरकार की मोहब्बत देख के बस यही कहते हैं, तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और जिसलिए मैंने ये मतलब पढ़ा वो शेर सुनो, ये नहीं अगर करामत आए बेशक सुभान अल्लाह तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, मशरक़े आला हजरत फैज़ान सरकार ताजो शरिया, फस्ती फस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत कारी इम्तियाज रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी इनके साथ थोड़ी सी मेहनत किया करो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं कह रहा हूं कि आला हजरत सरकार ने सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत भी की और उनके मिशन को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया। क्या मिशन था मेरे गरीब नवाज का, क्या मिशन था सरकार अजमेर का? जरा सी दिल से थोड़ी बातें दो तीन मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद में गुफ्तगू तमाम होगी। गुफ्तगू मेरी बस ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान की माँ ने पहले ही बता दिया था कि आएगा एक दरवेश, और जब वो आएगा ना तो तेरी हुकूमत नहीं बचेगी, तेरा तख्त नहीं बचेगा, तेरी बादशाहत नहीं बचेगी। 52 राजा थे, 52 आसपास में इर्द गिर्द में 52 राजा। इसने सबको जमा किया, मुत्तहिद किया पृथ्वीराज चौहान ने। इसने कहा सुनो, एक दरवेश आने वाला है, अगर वो आ गया तो सल्तनतें नहीं बचेंगी, हुकूमतें नहीं बचेंगी, ये कुछ नहीं रहेगा, तख्त ताज नहीं बचेगा। कहा एक काम करो, नाकाबंदी कर दो, वो दरवेश हिंदुस्तान में ना आने पाए, हिंदुस्तान में ना आने पाए। का पहचान कैसे होगी? इसने इसकी माँ से कहा, पृथ्वीराज चौहान ने कि तू नजूमी है, इल्म नजूम जानती है, कुछ बता। उसने कहा फला जगह पे एक जादूगर है, उसे बुला ले। एक जादूगर को बुलाया गया, उस जादूगर ने अपने जादू के जोर पे हुलिया बताया, सरकार अजमेर का हुलिया बताया। उस हुलिये के हिसाब से एक स्केच तैयार हुआ, स्केच तैयार हुआ। उसके बाद में वो स्केच सबको दिखा दिया गया, देखो ये है, ये फकीर, ये दरवेश अगर कहीं से भी किसी भी सरहद से अंदर दाखिल हो, इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, आने न दिया जाए। अब जरा देखो गरीब नवाज की शान, जरा झूम के बोलो, क्योंकि हम सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं ना। हम क्या कहते हैं?
हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, ये बात सच्ची हो तो बोलना। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। ताजदार अजमेर आका का फरमान लेके चले, आका के हुक्म से चले, अभी मुल्तान पहुंचे हैं। यहाँ सारे राजाओं ने अपनी अपनी फौजें लगा दी सरहदों पर, ये बाबा अंदर ना आने पाए। चौकियों पे पहरा लगा दिया गया, नाकाबंदी कर दी गई। आज भी ऐसा होता है, नाकाबंदी की जाती है, चौकियों पे पहरा बढ़ाया जाता है, किस लिए कि मुजरिम कोई आ रहा हो तो वो निकल के न जाने पाए। लेकिन यहाँ पर कोई मुजरिम नहीं आ रहा था, यहाँ पर तो मुस्तफा का नवासा आ रहा था। ताजदारे मदीना ने जिसे चुन के भेजा वो गरीब नवाज आ रहा था। अल्लाह अकबर। यहाँ पे नाकाबंदी हो गई, यहाँ पे पहरा लगा दिया गया कि अंदर ना आने पाए। जहाँ मिल जाए पकड़ लो, जहाँ मिल जाए गिरफ्तार कर लो, जैसे भी मिल जाए या तो मार दो या गिरफ्तार कर लो। अल्लाह अकबर। गौर करो, मुल्तान के अंदर है सरकारे गरीब नवाज। मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है, कल वो हिंदुस्तान में था। अल्लाह अकबर। इधर यहाँ से एक राम प्रकाश नाम का राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना जासूस भेजा। वो जासूस राम प्रकाश कहने लगा, ए राजा फिक्र न कर, मुझे पता लग गया है कि वो आने वाला दरवेश मुल्तान में है। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे पकड़ के लेके आऊंगा या फिर कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये आ गया राम प्रकाश, जासूस आ गया। कहा? मुल्तान पहुंच गया। मुल्तान में पहुंचने के बाद में अब इसने देखा तो इसने हुलिया तब्दील किया, दाढ़ी भी इसने सामने से लगाई। दाढ़ी इसकी जो मौजूद थी वो अब इसने इस्लामी हुलिया लिबास, इस्लामी हुलिया इख्तियार किया, इस्लामी लिबास पहना, कुर्ता पजामा टोपी वगैरह, ये सारा हुलिया इसने इख्तियार किया। और फिर गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गया, मुरीद बन के गया, खादिम बन के गया। इससे ये भी पता लगता है कि जो खादिम बन के सामने आता है जरूरी नहीं वो खादिम हो, ये भी हो सकता है वो कोई राम प्रकाश जासूस हो। मगर ये वाले जो है ना, इनमें और उनमें फर्क था। वो ख्वाजा की बारगाह में गया था, खाली गया था, मगर खाली लौटा नहीं था। ये कल भी खाली थे, आज भी खाली। इनकी किस्मत में यही है। राम प्रकाश गरीब नवाज सरकार की बारगाह में खादिम बन के गया, मुरीद बन के गया, हुलिया तब्दील करके गया। 12 दिन तक रहा, 12 दिन तक इंतजार करता रहा। मौका लगे कत्ल कर दूं, मौका लगे मैं इनको कत्ल कर दूं, लेकिन मौका नहीं लगा। आखिर 12वां दिन इसे ऐसा मिला, एक रात ऐसी मिली, सरकारे गरीब नवाज आराम कर रहे हैं। ये आगे बढ़ा, अंदर गया, इसकी आस्तीन में खंजर था, इसने खंजर निकाला, आगे बढ़ा। अभी आगे बढ़ ही रहा था कि गरीब नवाज सरकार जो आराम फरमा रहे थे, ये समझ रहा था सो रहे हैं, आज काम कर दूंगा। गरीब नवाज सरकार ने आराम करते करते फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ। ए शख्स सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आओ, कैसे आना हुआ। इसने देखा तो चौंक गया, एकदम धड़कनें तेज हो गई, झटका लगा। भाई है ये तो सो रहे थे आराम कर रहे। ये नहीं जानता था कि अल्लाह वालों की आंखें बंद हो ये अलग बात है, लेकिन दिल तो उनका जागता रहता है। पहला झटका तो ये लगा कि मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ। और दूसरा झटका जब लगा, जब मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, 12 दिन से इस तरह से नहीं मिले, कहां थे। बेशक सुभान अल्लाह। ये 12 दिन से ऐसा मौका तलाश कर रहा था। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया 12 दिन हो गए, तुम्हें ये मौका नहीं मिला था।
आज मिल गया तो फिर अब ये और ज्यादा झटके पे झटका, और झटके पे झटका तो ठीक था, फिर जोर का झटका, फिर तीसरा जो झटका लगा वो सुनो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ राम प्रकाश सुनो सुनो, अब आ गए हो तो जो करने आए हो वो काम अपना कर लो। इतना सुना तो जोर का झटका लगा, अपना खंजर फेंक दिया, कदमों पे सर डाल के बोला, मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे, मैंने बड़े बड़े सौदेबाज देखे, मगर मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। जादूगरों के जादू होते हैं मगर तुम्हारे एक एक लफ्ज में सदाकत है, सच्चाई है। कदमों पे सर रख के बोला, ए गरीब नवाज, जब तुम्हारी ये शान है तो तुम्हारे नबी आखिरी पैगंबर अल्लाह के महबूब की शान क्या होगी। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। कदमों में सर रख दिया, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दो, मुसलमान कर दो। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब नाम मेरे गरीब नवाज ने क्या रखा? नाम रखा जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम रखा। ये वही जियाउद्दीन है जो कल का राम प्रकाश था, आज का जियाउद्दीन सरकार गरीब नवाज का ऐसा खादिम बना, ऐसा खादिम बना, ऐसा खादिम बना कि मुल्तान से लेकर अजमेर तक सरकार गरीब नवाज के साथ साथ अजमेर पहुंचाए, दिल्ली होते हुए अजमेर। ये जियाउद्दीन ऐसा खादिम बना है, मैं तो हैरान हूँ। वो राम प्रकाश था जो सच्चा खादिम बन गया। ये कैसे हैं जो खादिम हैं मगर इन्हें देखो तो राम प्रकाश के राम प्रकाश ही नजर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा है मगर इनके कोई भी कारनामे ऐसे नहीं। दरगाह में झगड़ा फसाद, लड़ाई मारपीट, ये गुंडागर्दी, जिहालत, अल्लाह रहम फरमाए। मगर सुने, सरकार गरीब नवाज मुल्तान से चले, साथ में जियाउद्दीन आपके खादिम जो कल तक राम प्रकाश थे, आज गरीब नवाज के कदमों की बरकत से मुसलमान हुए। अब देखो तुम्हारे मेरे गरीब नवाज सरकार अजमेर मोइनुल हिंद, मोइनुल औलिया, हिंदल वली। अच्छा, हिंदल वली लफ्ज आपने बड़ा सुना होगा, हुजूर गरीब नवाज का एक लक़ब है, सब बोलते हैं हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब क्या? हम और आप क्या समझते हैं? हिंदल वली हिंद के वली, हिंदुस्तान के वली नहीं। अरबी की तरकीब उल्टी होती है। मुजाफ मुजाफ इलैहि की जब तरकीब होती है तो अरबी की क्या होती है? उल्टी। ये जो सिफत मौसूफ वाला मामला है ना तरकीब का, तो इसका माना ये नहीं बनेगा कि हिंद के वली, इसका माना बनेगा वली का हिंदुस्तान। मोइनुल हिंदल वली का जो माना है ना वो ये नहीं कि हिंदुस्तान के वली, इसका माना है वली का हिंदुस्तान। यकीनन ये हिंदुस्तान कल भी गरीब नवाज का था, आज भी गरीब नवाज का है। सुभान अल्लाह। अभी इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना, कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा। ये आपको हमारे नईम अख्तर साहब बेहतर सुनाएंगे, कभी कोई मौका आएगा तो। कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। अब सरकारे गरीब नवाज चले, मुल्तान से चले कहां? दिल्ली की तरफ चले, पंजाब होते हुए। तो जियाउद्दीन ने कहा था, सरकारे गरीब नवाज के खादिम ने कहा था, ऐ सरकार गरीब नवाज, पहरा लगा हुआ है, सिपाही खड़े हुए हैं, क्या होगा? आपने फरमाया मेरे साथ चलते रहो, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे। अरे जोर से बोलो। हाँ, असली क्रीम तो ये है ना मेरे सामने। वो तो फटा हुआ दूध था जो सब बह गया इधर उधर। दूध जब फट जाता है तो फिर कैसे बहता है इधर उधर को? मगर जो उससे क्रीम निकलती है ना, वो क्रीम काम की होती है। ये क्रीम है बिल्कुल असली वाली।
कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। हाँ, हमें शेरो सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है। ये अच्छा, हाँ ये अच्छा शेर है जो कारखानों में नहीं मिलता। माशाअल्लाह। आपने फरमाया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो मंजिल की तरफ बढ़ना हमारा काम और मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम। मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम है। कल गरीब नवाज ने यही दर्श दिया था, मंजिल की तरफ बढ़ो, मंजिल पे पहुंचाना अल्लाह का काम है। और जब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं तो फिर अल्लाह का काम मंजिल पे पहुंचाना, मगर बीच में कुछ मुल्ला मिल जाते हैं, वो रोकते हैं रास्ता। सामान लेकर स्टेशन पे पहुंचोगे, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा अजमेर, कहने लगा बरेलवी है, कहने लगा भैया बरेलवी से रोको जल्दी। मुल्ला फौरन बेचैन हो गया, कहने लगा क्या करोगे जाके, कुछ भी तो नहीं है, एक कब्र है। एक निकला था जो यही कहता था खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति, खड़ी पड़ी करते करते ऐसा अंदर गया, ऐसा अंदर गया, गरीब नवाज की ऐसी लानत उस पे हुई। समझ गए ना? खड़ी पड़ी करता रहा इधर, मगर अब ऐसा अंदर गया। अब वही हिसाब लगाता होगा मैं खड़ा हूं या पड़ा हूं। याद रखना, जिसने भी वलियों के सामने आकर उनका मुकाबला किया, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। जिन्होंने भी गुस्ताखियां की, अल्लाह ने उन्हें ऐसा जलील किया। आज भी देखो, गुस्ताख जो भी गरीब नवाज का मिलेगा, उसके चेहरे पे नहूसत अलग नजर आएगी, उसका चेहरा अलग ही नजर आएगा, दूर से पता लगेगा सड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों पे है, इधर बाहर वाला सड़ा हुआ है और जो अंदर पड़ा है वो भी सड़ा हुआ, वो बस इसी में पड़ा हुआ है। धूना लगा के उसने लगाया, उसने चिलम में सुल्फा और खींच रहा बैठा हुआ। और कैसे खींच रहा, ऐसे खींच रहा है। उसके आसपास में दो चार जाहिल भी, मैं कलियर शरीफ में मेरा बड़ा आना जाना भी रहा है, मैंने वहाँ बड़े धूने देखे, गांव गांव में धूना लगा पड़ा, छोटे छोटे बच्चे धूने पे जाकर बैठ रहे हैं बाबा के पास। बाबा क्या कर रहा है, एकदम खुद लगाता है, कश खुद मारता है, एक बच्चे को लगवाता है। इसकी हालत कैसी हो गई बाबा की, नंगा बैठा है बिल्कुल। जैसे ही खींचता है ना, पेट अंदर कमर से मिल गया, एक एक पसली गिन लो। और बाज दफा तो ऐसा हो जाता है कि ये इधर कश लगाता है, इधर इसका पेशाब निकल जाता है। जैसे चिलम में दम मारा, इसने चिलम में कश लगाया। जाहिल जो आसपास बैठे थे, इसके मुरीद चेले चपाटे, सारे के सारे चिलम पीने वाले, चिलमबाज नशेड़ी, सारे के सारे सुल्फेबाज गंजेड़ी, कहने लगे बाबा ने चिलम पी ली, अब करामत दिखाएंगे। मैंने कहा करामत की बात न कर, करामत क्या दिखाएगा, पहले जाके इसका देख ले, पजामा पीला मिलेगा। इसे हजामत को तो देख इसकी, जो गैबी तौर पे हो रही है। करामत की बात करने वाले, तूने करामत को समझा क्या है भाई? करामत को तुमने समझा क्या है? चिलम पी के करामत होगी, सुल्फा पी के करामत होगी। अच्छा, कहीं कुरान ने कहा कि सुल्फा पी के करामत होती है, तो ये वली हैं जो सुल्फा पी के करामत करते हैं। कुरान ने वलियों का तारुफ किया तो कुरान ने वलियों की सिफात बयान की, वलियों की पहचान कराई। अल्लाह के कुरान ने ये जाहिल जितने गजेड़ी बैठे हैं, किसी का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जिक्र किसका किया, वलियों का जिक्र किस अंदाज से किया। अल्लाह ने फरमाया वो वली होते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान में?
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब ये वलियों की तारीफ अल्लाह का कुरान कहता है जो रातों को जाग कर इबादत करे। नईम भाई का इशारा मुझे मिल रहा है, एक जगह और तकरीर करते हुए मैंने दो एक सच्ची बातें बताई थी, कह रहे वो भी जरा बताओ। हमने ऐसे ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोगों को भी देख लिया, हैरान हो जाओगे तुम, ऐसे ऐसे झूठों को हमने देखा। हमारे यहाँ एक तरफ तो लोग इतने जाहिल हैं, इतने जाहिल हैं, इतने जाहिल हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है दीन होता क्या। वो आला हजरत से इसीलिए चिढ़ भी रखते हैं, उन्हें आला हजरत से इसीलिए दिक्कत भी है कि आला हजरत ने कहा उस वली से मोहब्बत करो जो कुरान के मुताबिक वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जाहिल कहते हैं कि जो भी है बस जी बस लगे रहो। ऐसे ऐसे मजार, लानत अल्लाह की, मजार बना लिए जाहिलों ने। कैसे? मैं एक जगह पे, बिल्कुल सच्ची बात है, मजाक नहीं है ये, कभी अगर जाने का दिल करे तो एड्रेस भी मुझसे ले लेना, मैं बता दूंगा। एक मजार बना हुआ है, मैं गया हूँ, मैंने जब मालूम किया किसका मजार है तो बताने वालों ने बताया मौलाना ये जो मजार है ये सट्टे शाह बाबा का मजार है। किसका? सट्टे शाह बाबा। मैंने कहा है सट्टे शाह बाबा क्या मतलब? बताने वाले ने बताया मौलाना सारी जिंदगी इन्होंने सट्टे का नंबर बताया, तो हम सटोरों ने एक काम कर दिया, इनका मजार बना दिया। बहुत बढ़िया। अल्लाह लानत, बेशुमार अल्लाह उसके रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो। अबे तुमने सटोरे का मजार बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? और फिर वहां क्या हो रहा है? सट्टे वाला रात को जाके वहां सो रहा, बच्चों को छोड़ के जा रहा है, औलाद को छोड़ के जा रहा है, रिश्तेदार को छोड़ के जा रहा है, किसी की परवाह नहीं है। रात को जाके मजार में सो रहा है, कह रहा है सट्टे शाह बाबा ख्वाब में रात को नंबर बताएंगे। ये ऐसी बीमारी है सट्टा, जैसे दीमक किसी लकड़ी को लग जाए तो पूरी को अंदर से खा लेती है, खोखला कर देती है। जो सट्टे के चक्कर में पड़ गए वो अंदर तक खाली हो जाता, कुछ नहीं रहता। और कुछ जगह ऐसी देखी हमने मियाँ, शोहर अलग सट्टा लगा रहा है, बीवी अलग लगा रही है अपना नंबर, दोनों अपना अपना लक आजमा रहे हैं। और ये क्रिकेट हमारे यहाँ चल रहा है, इस पे बड़ा सट्टा लग रहा। पहले बड़े लेवल पे लगता था, अब तो हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी मोबाइल पे टीम बना रहा, कह रहा मैं अपनी टीम बनाऊंगा। टीम बना के ड्रीम 11 क्या होता है उस पे लगा रहे हैं सट्टा। ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगाने वालों याद रखो, अगर ये जायज होता तो बरेली से हुक्म आ जाता, बरेली से फतवा आ जाता, सुन्नियों सट्टा लगाओ, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और सारे के सारे मालदार हो जाओ। हैं उलमा कहते फिर तो अगर ये जायज होता तो भैया लगाओ। हो सकता था किसी मदरसे में खुल जाता सेंटर, बोले यहाँ बनेगी टीम, तो सबसे पहले हम लगाते ना। अगर ये जायज होता तो नहीं भाई लगाते, हम लगाते कि भाई टीम बना लो। हम तो नहीं बना रहे टीमें, ये उलमा नहीं बना रहे टीमें, मना करने बता रहे यार ये नाजायज और हराम है। मगर नींद दौलत का लालच ऐसा है ना, आदमी हमारे यहाँ ये चाहता है रातों रात करोड़पति बन जाऊं, करना कुछ नहीं पड़े, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। तो ये सट्टे का चक्कर है, एक रात में करोड़पति बनना चाहते हैं। बीवी अलग सट्टा लगाती है, शोहर अलग सट्टा लगाता है। एक गांव में इतना सट्टे का जोर था, इतना सट्टे का जोर था, इतना सटोरे थे लोग
कि वहाँ के लोग मतलब जो चंद लोग अच्छे होते हैं ना, वो परेशान थे यार क्या करें, तो उन्होंने इमाम साहब के पास बैठ के मशवरा किया, इमाम साहब यार कुछ हल निकालो भी, बड़ा माहौल ख़राब हो गया गांव का, सब सट्टा खेलने लगे। तो इमाम साहब बोले यार जलसा कराते हैं, चलो मौलाना साहब को बुलाएंगे, तकरीर होगी, वो समझाएंगे, लोग समझेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जलसा करा लो। जलसा कराया, किसी मौलाना को बुलाया, तकरीर के लिए मौलाना बैठे। मौलाना साहब ने तकरीर शुरू की। तो मौलवी लोगों का काम है खराबी बताना, फिर उसके बारे में समझाना। तो मौलाना साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है, मुझे पता लगा है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा लगाते हैं। जितने भी सट्टे वाले थे एक दूसरे की तरफ को देख के इशारा करके बोले हो गया काम, सुबह का नंबर मिल गया। है? देखो तो इधर तो मौलाना कह रहे हैं बेचारे 99% लोग सट्टा खेल रहे हैं, तो इन्होंने सब ने कहा हो गया काम, मौलाना ने बता दिया नंबर सुबह 99 लगेगा अब सुबह को। ये हाल है। एक मुझे मिल गया था हमारे यहाँ सट्टे वाला, मुझे खबर ही नहीं थी कि ये सट्टे वाला, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा, हजरत ऐसा हजरत वैसा। मैं हैरान, मैंने कहा इसे इतनी मेरी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी कहाँ से आई। अब बात करते करते इतना घुमा घुमा के मुझसे बात कर रहा। बाद में मुझे पता लगा कि ये सट्टे के नंबर के चक्कर में लगा हुआ था कि मौलाना कोई नंबर बोले और मैं लगा दूं। अरे मैंने कहा अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे ऐसे जालिम मज़ार बना दिया। क्या? सट्टे शाह बाबा। तो बताओ उस मज़ार पे क्या होगा? सट्टा ही लगेगा। उस मज़ार पे बैठ के सट्टा ही तो लगाएंगे, ऐसे मज़ार। एक और मज़ार है, उसी लाइन में आगे निकल जाओगे तो एक और मज़ार मिलेगा। जब वहां पे जाके पता करोगे क्या नाम है इनका, तो बताया जाएगा इनका नाम है सिगरेट शाह बाबा। वो सिगरेट वाले, तो उनका पता ये चला कि वो टुन रहते थे, बिल्कुल लगाते थे लंबा वाला खींच के दम, और लगवाते भी थे। तो अल्लाह रहम फरमाए। ए लोगों याद रखना, हम सट्टे शाह बाबा के मानने वाले नहीं, हम किसी सिगरेट शाह के मानने वाले नहीं, हम मानने वाले गरीब नवाज के हैं, जिस गरीब नवाज ने हमें बताया है। ए लोगों कोई भी वक्त आ जाए मुस्तफा के दीन पे अमल करते रहना, शरीयत से कभी बगावत नहीं करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। अब मैं आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, और गुफ्तगू भी मेरी वक्त चुके काफी हो गया है? हुजूर सरकार गरीब नवाज चल पड़े। आपने फरमाया जियाउद्दीन चलते रहो, हमारा खुदा हमारा मुहाफिज है, फिक्र ना करो। अल्लाह अकबर। आगे चले, साथ में खादिम जियाउद्दीन सरकार गरीब नवाज दिल्ली की तरफ पहुंचे। रास्तों से गुजरते चले गए, चौकियों से गुजरते चले गए, पहरा लगा हुआ है। जियाउद्दीन ने कहा ए गरीब नवाज सरकार, समझ में नहीं आता है, ये सारे खड़े हैं और देख रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, ये किसी को भी इतनी, ये मैं हैरान हूं, हुलिया तुम्हारा या तो ये भूल गए या फिर इन्हें पता नहीं क्या हो गया, ये तुमको पकड़ भी नहीं रहे हैं, इनके सामने से हम गुजर रहे हैं। सरकार अजमेर ने बताया, मोइनुल औलिया ने बताया, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ए जियाउद्दीन सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, वो जिसे चाहे मैं उसे नजर आता हूँ, जिसे ना चाहे मैं उसे नजर नहीं आता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, चर्चा पहले हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे आका दुनिया में आए, चर्चा, क्योंकि नवासे तो उसी रसूल के हैं ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाना वाली चंद क्वालिटीज इनको भी अता की है, चंद खूबियां। तो दूसरी खूबी क्या, उधर हुजूर हिजरत की रात जब चले हैं ना,
कुफार का पहरा लगा हुआ है, ताजदारे मदीना को मक्का छोड़ के मदीना जाना है। मेरे आका ने फरमाया अली इधर आओ। या रसूल अल्लाह हाजिर। हुजूर ने फरमाया अली ये बिस्तर है मेरा, इस पे सो जाओ। मौला अली बिस्तर पे सो गए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, निकल गए। सारे के सारे काफिर तलवारें लेके खड़े थे, कत्ल कर देंगे, तलवारें लेके खड़े थे इंतजार में। लेकिन अल्लाह का करम देखो, मेरे हुजूर उनकी आंखों के सामने से गुजरे, मगर किसी को आका नजर नहीं आई। हुजूर गुजर गए। उधर ताजदारे मदीना गुजर गए, उधर नाना जिस तरह से गुजरे किसी को नजर नहीं आए, इधर नवासा भी इसी तरह से गुजर गया, किसी को नजर नहीं आया। मगर इधर जब गुजरे हैं ना सरकार गरीब नवाज, अब ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से फिर आगे चले अजमेर की तरफ। यार 52 राजा उनकी फौजें, उनकी सिपाही एक अकेले सरकार गरीब नवाज के खिलाफ खड़े थे। सरकार गरीब नवाज को अरेस्ट करना चाहते थे, मगर देखो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन। ताजदारे अजमेर सरकारे गरीब नवाज जब दिल्ली से चले अजमेर की तरफ, तो क्या शान है। दिल्ली से अजमेर पहुंचते पहुंचते सरकारे गरीब नवाज ने 7,000 लोगों को कलमा पढ़ा दिया था। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक 7,000 को कलमा पढ़ा। अजमेर पहुंच गए। बात तो ये अगर मैं तारीख बयान करूं ना बड़ी तवील है पूरी दास्तान, इसके लिए वक्त दरकार है। मैं शॉर्टकट में एक बात बता रहा हूं आपको। अजमेर पहुंच गए। आपने देखा अजमेर के अंदर जगह जगह पर, वहां अतराफ में, पूरा हिंदुस्तान में यही था ना, सिर्फ घंटे ही बजते थे और तो कुछ नहीं होता था। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि आखिर ये करते क्या है मंदिर में अंदर जाके। आपने जब जाके देखा ना तो उधर साज बज रहे, ढोलक पटक रही है, हारमोनियम बज रहे हैं, साज बजाए जा रहे हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने देखा भाई इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोगों को म्यूजिक से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए अपनी इबादत गाहों में, अपनी इबादत के अंदर भी म्यूजिक को शामिल करते हैं और साज बजा के अपनी इबादतें कर रहे हैं। इसका मतलब, और आज भी हम लोग देख रहे हैं ना साज म्यूजिक इबादतों में। यहाँ हमारे लोगों के यहाँ है ना, पूजा करते हैं तो वो साथ साथ म्यूजिक भी चलता है। जैसे हम तकरीर कर रहे हैं ना, जब वहाँ तकरीर उनके बाबा करते हैं ना सत्संग, तो पीछे से वो हारमोनियम बजाता रहता है, उसके धुन में वो बाबा मस्त होकर बोलता है। ठीक है, उनका है वो, ये हमारा है। हम किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। हालांकि पाखंड हमने अभी अभी हाल में बहुत कुछ देखा है, मगर हम फजूल लोगों का जिक्र करके अपने जलसे में अपनी बात को इतना नहीं, मगर हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि सरकार गरीब नवाज की तालीम क्या है, कैसे आपने दीन फैलाया। हम कह देते हैं बस जबान पे इतना सा, 1 मिनट में जबान पे आया कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज आए 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। तुमने सोचा कैसे पढ़ाया, कितनी मेहनत की उसके लिए, क्या कुछ नहीं किया। सुनो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज ने देखा कि भाई इन्हें म्यूजिक से, इन्हें साज से बड़ी मोहब्बत है, तो आपने कहा मैं भी इनको अपने पास बुलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनका अट्रैक्शन अपनी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार गरीब नवाज ने एक सारंगी बनाई। क्या सारंगी। ये सारंगी क्या है? सारंगी दर हकीकत जिसने भी इजाद की ना, बनाने वाले ने बनाई, तो उसने ये इस तरह से बनाई कि इंसान अपने वजूद को देखे। इंसान का सर यूं गोल होता है, फिर वजूद उसका नीचे लंबा होता है, फिर यहाँ ये होंठ हैं, 2 तार हैं, जब ये तार छेड़े जाते हैं तो फिर अंदर से सुर निकलते हैं। तो उसने फिर इसी तरह से ऊपर से गोल बनाई, नीचे को लंबी बनाई, सारंगी बनाई, और उसका नाम रखा सरअंगी। सरअंगी उसे उर्फ़ आम में कर दिया सारंगी। सारंगी सरकार गरीब नवाज ने बनाई, और बनाने के बाद में फजर की नमाज पढ़ी और अपनी कुटिया के आगे, अपनी झोपड़ी के आगे बैठ गए और सारंगी को बजाना शुरू कर दिया। क्या शान, कैसे बजाई, सुनो सुनोगे?
सरकार गरीब नवाज एक साज बजाया आपने, क्या है? एक हमारे यहाँ हमारे एक आलिम दीन है, वो तो पूरा बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज में लोग मगन हो जाते हैं, वो उसी तरह से बिल्कुल बयान करते हैं ना, जब इस वाक़े को बयान करते हैं वो इसको बड़े अच्छे अंदाज में सुनाते हैं। एक तसव्वुर है, हम लोग सिर्फ एक ख्याल, एक तसव्वुर, एक इश्क की कैफियत आपके सामने रखते हैं। सरकार गरीब नवाज सरंगी बजा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। क्या साज है, क्या धुन है। जब सरकार गरीब नवाज ने एक साज छेड़ा है तो आने वाले आते गए, क्योंकि इन्हें तो म्यूजिक से प्यार था। और जब सरकार गरीब नवाज ने कोई धुन छेड़ी हो तो आने वाले आए, बैठ गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 तादाद बढ़ती गई। सरकार गरीब नवाज ने थोड़ी देर धुन बजाई, उसके बाद में सारंगी उठा के रख दी। लोग कहने लगे बाबा जरा और भी सुना दो। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया आज के लिए बस इतना, मजीद सुनना है कल फिर आना। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चर्चा हुआ लोगों में कि भाई बाबा ने बड़ा अच्छा साथ सुनाया, भाई उठने को तबीयत नहीं होती। तो पहली बात, अगले दिन फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर आपने बजाना शुरू कर दिया। इधर साज बजा, अंदर आने वाले आते गए, बैठते गए, आते गए, बैठते गए, आते गए, बैठते गए। मेरे अजीजों गौर करो, और ये आप देखें कि इस्लाम फैलाया किस तरह से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, यही बरेली है। इस बरेली से जो आवाज बुलंद हुई है ना, सरकार गरीब नवाज की शान बयान की है, तो क्या कहा गया? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सरकार गरीब नवाज ने दूसरे दिन भी बजाई, लोग आए, लोगों ने जब दूसरे दिन सुनी झूम गए, मस्त हो गए। अब सरकार गरीब नवाज ने जब बंद करके रखा, कहने लगे और बजाओ। आपने फरमाया और सुनना है तो कल आना। दिन गुजरते गए, सारंगी बजती गई, लोग आते गए। एक दिन लोगों का हुजूम लग गया और सरकार गरीब नवाज फजर की नमाज पढ़कर अंदर ही है, बाहर निकल कर नहीं आए। जब बहुत वक्त हुआ तो एक शख्स दरवाजे पे गया, कहने लगा ए बाबा ए दरवेश कलंदर, तुम्हारे आशिक आए हैं, तुम्हारी कला को सुनने वाले आए हैं, तुम जो साज बजाते हो उस साज को सुनने वाले आए हैं। अब रहा नहीं जाता, तुम्हारा साज सुने बगैर रुका नहीं जाता। ए बाबा सुनो, रोज सुबह को हम इबादत करने, पूजा करने जाते थे, अपनी मंदिरों में जाते थे, मगर अब देख लो हमारे मंदिर सूने हो गए, तुम्हारी कुटिया आबाद हो गई। इसलिए कि जो साज तुम बजाते हो वो साज हमारे दिल में घर कर लेता है। ए बाबा जरा बजाओ। बाबा ने अंदर से निकल के कहा ए लोगों, आज मैं ऐसे नहीं बजाऊंगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अगर सुनना है तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वो। इन्होंने कहा बिल्कुल जो करवाओ करवा लो, मगर वो साथ सुने बगैर हम रह नहीं सकते, जो भी करवाना है करवा लो। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है। लोगों को अपने साथ लिए, कहा मेरे साथ चलो।
सारे लोगों को अपने साथ लिया, ना सागर पर पहुंचे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया जो मैं करूं वो तुम करो का ठीक है। इधर सरकारे गरीब नवाज ने वुजू किया, इधर ये सारे के सारे गैर मुस्लिम इन्होंने भी वुजू कर लिया। अब इन्होंने कहा कि अब तो ये भी कर लिया, अब सुनाओ। कहा भी और भी बाकी है। कहा क्या? सरकारे गरीब नवाज ने कहा सफे लगाओ, कतार बना के खड़े हो जाओ। सफ बन गई। आपने कहा जैसे मैं करूं वैसे करना। सरकारे गरीब नवाज आगे खड़े हुए, हाथों को उठाया और यूं कहा अल्लाहु अकबर। हाथ बांध लिए, नमाज की नीयत कर ली। इधर पीछे इन्होंने भी अल्लाहु अकबर का हाथ बांध लिए। सना पढ़ी सरकार गरीब नवाज ने, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद में सूरत मिलाई, फिर रुकू किया, ये भी सारे रुकू में चले गए। फिर आपने सजदे में सर रखा, ये भी सारे पीछे पीछे सजदे में चले गए। जब सजदे में सर रखा तो सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में रो के कहा ऐ परवरदिगार, इन्हें यहां तक लाना, तेरी बारगाह में इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, और इन्हें आगे ईमान की दौलत अता करना तेरा काम है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुल्ताने गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजे शरिया, नारे तकबीर। सारे के सारे सजदे की हालत में थे। दिल की दुनिया बदल गई, दिल में ईमान का नूर आ गया। एक सजदे से सर उठा के बोला बाबा, इधर सजदे में वो लुत्फ आ रहा है, इस सजदे में वो मजा आ रहा है कि अगर इसी सजदे की हालत में तू वो साज बजा दे हम तो सारी दुनिया को भूल जाएं। तो फिर कहा था उन्होंने सजदा करके बाबा ये बता वो साज कौन सा है जो तू बजाता है, जो धुन तू बजाता है, कभी वो अल्फाज की शक्ल में भी तो जबान पे ला, कभी उसे अल्फाज का जामा पहना, कभी उसे पढ़कर भी तो सुना। तो फिर सरकारे गरीब नवाज ने कहा मैं पढ़ूं और तुम भी मेरे साथ पढ़ो। फिर आपने पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ाया सरकार गरीब नवाज ने, सबके सब दायरे इस्लाम में आ गए, मुसलमान हो गए। प्यारे इस इस्लाम को इस तरह से हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज ने फैलाया है, इस इस्लाम को इस तरह से हमें और आप तक ये इस्लाम पहुंचा है, सरकार गरीब नवाज का एहसान है। तो फिर आज हम और आप इस एहसान को मानते हुए तकरीर के आखिरी वक्त में और आखिरी जुमलों में सरकार गरीब नवाज का एहसान भी मानते हुए आज इस मजमे में बैठकर ये अहद करें कि हम जब तक जिएंगे अजमेरी सरकार से मोहब्बत करते रहेंगे, जब तक जिएंगे आला हजरत से प्यार करते रहेंगे। वो कलमा जो हमें हमारे सरकार गरीब नवाज ने सिखाया है वो हमेशा हम पढ़ते रहेंगे, और जब भी हमसे कोई गुनाह होगा हम फौरन तौबा करेंगे। और आज की गुफ्तगू के लिए भी हमारी तौबा, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए, कोई गलती हुई हो सबकत लिसानी की वजह से, और तकरीर भी इसी पे खत्म करेंगे और वही हम आखिरी बार पढ़ेंगे जो सरकार गरीब नवाज ने सबको कलमा पढ़ाया। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये जिक्र जो है ना, इस जिक्र को जिक्र असबातो नफी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनकार भी है, इकरार भी है।
इनकार तमाम झूठे खुदाओं का, माबूदाने बातिल का। इकरार उस अकेले खुदा की खुदाई का, उस अकेले परवरदिगार की वहदानियत और समदियत का, जिसका मफहूम कुरान मजीद की ये सूरह मुबारक अपने अंदर समेटे हुए है। ये आयत करीमा जिसमें अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही जिंदा है, वही कायम है, कायम रखने वाला है। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।